ऐसे ही होता रहा, कौन लोगों की लड़ाई लड़ेगा? अगर टिकटें घर बैठ करके मना करने वालों को दी जाएंगी, फिर जो इलाकों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से दुश्मनी लेते हैं, वो क्यों इलाके की लड़ाई लड़ेंगे? महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो। हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाएंगे। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहाँ बात नहीं बनी, अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है, हमें आता है। टिकट वितरण के बाद से हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। लंबी जद्दोजहद के बाद लिस्ट के जारी होते ही बवाल शुरू हो गया है। जिस तरह पार्टी के दिग्गज चेहरों को इस बार दरकिनार किया गया है, उसको लेकर पार्टी के अंदर जबरदस्त बेचैनी है। किरण चौधरी और बीरेंद्र सिंह की नाराजगी अभी दूर भी नहीं हुई थी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने मोर्चा खोल दिया है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दलाल को टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा गया है, जिसको लेकर दलाल भड़के हुए हैं। आज उन्होंने अपने समर्थकों की बड़ी पंचायत बुलाकर सीधे हाईकमान को चुनौती दे डाली कि मेरे चुनाव को मत देखना कि कहीं ऐसे ही हमारे साथ अगर होता रहा तो कहां तक इस इलाके के बच्चों के भविष्य को बचाने का काम होगा। हम किसी दूसरे का हक नहीं मांगते, हम केवल आत्म सम्मान मांगते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी काम हो इलाके की भावनाओं को देखते हुआ हो, और अगर ऐसे ही होता रहा, कौन लोगों की लड़ाई लड़ेगा? अगर टिकटें घर बैठ करके मना करने वालों को दी जाएंगी, फिर जो इलाकों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से दुश्मनी लेते हैं, वो क्यों इलाके की लड़ाई लड़ेंगे? तो अभी 6 तारीख तक का समय हमारी पार्टी का बाकी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके यही अपील करता हूं कि आप इस पर विचार करें, और अगर कोई मदद आपकी तरफ से हो सकती हो तो आप इसमें मेरी नहीं बल्कि इस इलाके की मदद करें। जो इतनी धधकती गर्मी में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हम मिलकर के इसी तरीके से इलाके की ताकत को, सम्मान को देश और दुनिया के सामने दिखाते रहेंगे, जिससे हमें कोई कमजोर समझने की हिम्मत ना करे। आपका धन्यवाद। राम राम। 5 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे कर्ण दलाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों के इशारे पर महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। अगर उनकी अनदेखी हुई तो वो ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। तो यह पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और के सिंह रावत सहित तमाम छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से? जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से, और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई कहर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे।
और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाएंगे। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 4 दिन 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहां जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आपको? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ, हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे और अगर वहां बात नहीं बनी, नीचे अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। दलाल साहब, पंचायत तो आता है। दलाल साहब, पंचायत तो चाहती है। दलाल साहब क्या चाहते हैं? और दूसरा सवाल है मेरा, क्या अभी लगता मैं है पंचायत से बना हुआ हूँ, मैं पंचायत का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी जो है वो कृष्णपाल को टक्कर नहीं दे सकते? देखिए, मैं अभी आज की पंचायत का तक मैं सीमित हूँ, पहले मेरा फैसला हो जाए फिर इनका बताऊंगा। चलिए, यदि पहले मेरा तो फैसला हो। कांग्रेस ने अगर टिकट नहीं दिया, बाद में आपके लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं आप चुनाव लड़ो, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी, जब तक पार्टी की टिकट नहीं? देखिए, निर्दलीय के लिए यहाँ सबने मना किया, लड़ेंगे तो पार्टी से ही लड़ेंगे, ये नहीं लड़ाई किसी और से लड़ेंगे। जो भी देखेंगे फिर ऐसा ही काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को आप इस गलत वितरण के लिए दोषी मानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व? दोनों को। ये पार्टी का काम नहीं है। जो लोग भूखे मरते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे ऊपर लाठियां लगी, धरने प्रदर्शन भूखे, उनकी तो कोई कदर नहीं रही। जो बीजेपी के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, बीजेपी की जय बोलते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। डेलीगेशन कहाँ मिलेगा? ये अब पंचायत करेगी। मैं तो वहाँ उनकी शक्ल देख के भी राजी नहीं हूँ। पंचायत जाएगी, पंचायत करे उनसे बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंचायत में शामिल हुए पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा कि लोगों की मांग है कि महेंद्र प्रताप से टिकट लेकर करण सिंह दलाल को टिकट दिया जाए। मांगे न पूरी होने की सूरत में इस संबंध में बड़ा फैसला 6 मई को लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज महापंचायत बुलाई गई थी, लोकसभा का चुनाव है, टिकट नहीं मिली करण सिंह दलाल को, महापंचायत में क्या कुछ फैसला रहा? आप सभी लोगों ने देखा कि सवेरे 9 बजे से लेकर के यहाँ सर्वजातीय महापंचायत थी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और सर्वसम्मति से फैसले में किसी ने हाथ उठा करके, आपने देखा भी होगा, सबने वही आशीर्वाद दिया है और ये इलाका समस्त रूप से करण दलाल जी के साथ है। अब इंतजार इस बात का किया जाएगा कि टिकट बदलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे दलाल साहब? नहीं, करण दलाल जी को अभी 2-3 दिन का, 4 दिन का टाइम है। किस तरीके की परिस्थिति होती है फिर बैठ करके, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो सब तरीके का सॉल्यूशन, समाधान निकलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर बैठ करके बात। प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल, प्रतिनिधिमंडल इनके साथ मिलने के लिए जाएगा और वो बैठ के बात करेंगे। 6 तारीख की, अगर 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को फैसला देना है तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। 6 तारीख का नहीं, हमने ये कहा है कि 6 तारीख तक, नहीं तो 6 तारीख को फिर जो भी डिसीजन होगा इलाके की जनता से पूछ करके। निर्दलीय लड़ेंगे फिर विधायक? जैसे भी होगा। आप पहले अभी ये क्यों मान करके चलिए कि निर्दलीय हो सकता है? पहले टिकटें बदली गई हैं यहाँ।
आगे भी बदल सकती है। क्या ये स्थिति भी हो सकती है कांग्रेस को समर्थन में दें बड़ाल साहब? वो बैठ करके बात करेंगे उस समय पे, जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उस तरीके से वहाँ सीनियर नेताओं से बात करने के लोग क्या बाद चाहते हैं, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का तो मन है कि भाई किसी भी तरीके से करण दलाल जी को ये टिकट मिलनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी पिछले 2 बार से फरीदाबाद लोकसभा सीट से बड़े अंतर से जीत रही है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को पार्टी ने लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वहीं इस सीट पर पूर्व मंत्री करण दलाल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार होने के कारण उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा था। ऐसे में उनकी बगावत यहां कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।